हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर रीडिंग टुडे और आज की रीडिंग का टॉपिक है हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू इन लव, एक्स और नेक्स्ट। ओके, तो आज मैं इस टॉपिक पे रीडिंग करने वाली हूँ। आपको दिख ही रहा है यहाँ पे दो ग्रुप हैं, मतलब दो कार्ड हैं एंड ये भी है। सो यस, आपको अपने इंट्यूशन से इन दोनों कार्ड्स में से किसी एक कार्ड को चुनना है। ये है कार्ड नंबर 1 एंड दिस इज कार्ड नंबर 2। ओके, तो आपको अपने इंट्यूशन से दोनों में से कोई भी एक कार्ड चुनना है। मेडिटेशन कीजिए, फोकस कीजिए, जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है ना, उस कार्ड को आप चुनिए और उस ग्रुप की आपको रीडिंग देखनी है। अगर ऐसे आप नहीं चुन सकते तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर डेट ऑफ बर्थ आपके ये हैं तो आप इस ग्रुप की रीडिंग देखेंगे, और अगर आपके डेट ऑफ बर्थ ये है तो आप इस ग्रुप की रीडिंग देखेंगे। हालांकि मैं सजेस्ट करूंगी जितना हो सके आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग ही देखें। अगर आपको लगता है आपका इंट्यूशन काम ढंग से नहीं करता तो आप अपने इंट्यूशन को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। ओके, यस, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ही आपको एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। एंड यहाँ तक आप पहुंचे हैं तो ऑब्वियसली कोई ना कोई मैसेज तो जरूर है, तो एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो को। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे आपसे रेजोनेट जरूर करेगा। एंड यस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के, किसी भी रिलीजियन के, किसी भी उम्र के हैं, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, यस। सो आई थिंक आपने अब तक कार्ड चुन लिया होगा, ग्रुप्स आपने डिसाइड कर लिए होंगे आपको कौन से ग्रुप की रीडिंग देखनी है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1, तो जिन्होंने भी इस कार्ड को चुना है और अगर आपके डेट ऑफ बर्थ ये है तो मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। देखते हैं कि आपके लाइफ में कौन आ रहा है, एक्स और नेक्स्ट। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स। सो यस, इनकी राशि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकती है। जो भी पर्सन है ये काफी स्टेबल पर्सन है, मतलब फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग दिख रहा है मुझे फिलहाल जो मैं देख पा रही हूँ। फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग पर्सन दिख रहे हैं, स्टेबल हैं एंड थोड़ा प्रैक्टिकल माइंडसेट इनका हो सकता है। ओके, यस, देख लेते हैं और भी कार्ड्स से। ओके, 10 ऑफ कप्स, वाओ। हम्म, 8 ऑफ कप्स, द हर्मिट। ओके, द टावर। ओके, हम्म, ओके।
8 of cups, 7 of cups, 8 of cups. Knight of cups. गॉड, कप्स की एनर्जी बहुत ज्यादा है. बॉटम ऑफ द डेक इज द स्टार. सो ग्रुप नंबर 1, हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू, एक्स और नेक्स्ट. हाई चांसेस हैं कि आपके तरफ जो है आपके एक्स ही आ रहे हैं. मुझे न्यू पर्सन की एनर्जी कम ही दिख रही है यहाँ पे. मैं मैं झूठ नहीं बोलूंगी, आपके एक्स ही हैं जो वापस आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं. ठीक है, अब उनको एक्सेप्ट करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर है, बट एंट्री जो है आपके एक्स की हो रही है आपके लाइफ में. ओके, दिस इज नॉट अ न्यू पर्सन, यू नो देम. आपके साथ इनका एक पास्ट रहा है, रिलेशनशिप रहा है. यस, अगर आप न्यू पर्सन का सोच के देख रहे हैं देन दिस ग्रुप इज नॉट फॉर यू. तो आप दूसरे ग्रुप की रीडिंग देख लीजिएगा, क्योंकि न्यू पर्सन की एनर्जी यहाँ पे नहीं है. ओके, सो यस, जो मैं देख पा रही हूँ, सबसे पहले मैं राशियां बता देती हूँ. हेवीली यहाँ पे वाटर साइन प्रेजेंट है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. इस इंसान के चार्ट में मतलब वाटर साइन बहुत प्रोमिनेंट होगा, या तो इनके सन मून राइजिंग में हो सकता है. तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पे. एक्सेप्ट दैट यहाँ पे वर्गो है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन मैंने बोला था आपको. एंड एक्यूरियस. यस, यस. सो यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ, बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों का जो है ना सेपरेशन बहुत बुरे तरीके से हुआ था. बहुत बुरे तरीके से हुआ था, जो आपने सोचा भी नहीं होगा इस तरीके से हुआ था. हो सकता है शादी तक बात पहुंच गई थी, कमिटमेंट दे चुके थे ये आपको. हो सकता है इवन एंगेजमेंट भी हुआ हो, टूट गया हो. तो जो भी था बहुत बुरे तरीके से टूटा था ये रिश्ता. कुछ लोगों के लिए मुझे इवन ये भी लग रहा है कि हो सकता है ये आपके एक्स लाइफ पार्टनर ही है, मतलब इनके साथ आपकी शादी हुई थी, डिवोर्स हो चुका है आपका इनके साथ. ओके, तो अभी जो है आप लोग सेपरेटेड है. तो हो सकता है जो आपके एक्स हस्बैंड है या एक्स वाइफ है, वही है जो अगेन आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं, आना चाह रहे हैं. इनको ये जो रिश्ता टूटा है बहुत दुख है इसका. एक टावर मोमेंट आप दोनों के बीच में आया है, इसको जो है इनको हटाना है और चीजों को जो है ना ठीक करना है, वापस से पहले के जैसा करना है. बट बहुत डिफिकल्टीज दिख रही है. ठीक है, यहाँ पे बीच में बहुत ऑब्स्टेकल्स उनको दिख रहा है. हो सकता है काफी टाइम हो गया है आप दोनों के ब्रेकअप को, सेपरेशन को, या फिर डिवोर्स हुआ है तो डिवोर्स को हो सकता है काफी टाइम हो चुका है. और अब जो है वापस आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बट ये आना चाहते हैं. एंड जो मैं देख पा रही हूँ एक बोल्ड स्टेप लेके ये आएंगे भी, एज हम लोग रीडिंग ही कर रहे हैं हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू में. बट हाँ, थोड़ा स्लो होगा, ये बहुत स्लो होगा, क्योंकि अभी जो है बहुत ज्यादा इल्यूजन है इनको. बहुत एक साथ दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही है. इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे. कभी एक मोमेंट पे ये सोचते हैं कि ठीक है, अगर सब खत्म हो गया तो रहने देते हैं, जैसा चल रहा है चलने देते हैं. देन नेक्स्ट मोमेंट पे ये सोचते हैं कि नहीं, आई वांट दिस कनेक्शन बैक, सब कुछ कितना अच्छा था. तो पास्ट में बहुत खोए हुए हैं, एक साथ दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं. ठीक है, ये कार्ड दिख रहा है, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या करे, कौन सा कब चुने, क्या क्या सही है इसके लिए. तो सही क्या है, गलत क्या है, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं. यस, एंड जो मैं देख पा रही हूँ, इन्होंने ही ये रिश्ता जो है ना तोड़ा था. यही हैं जो, इन्होंने ही रास्ते अलग किए थे आपके साथ जो है. इन्होंने हो सकता है गलत किया हो, छोड़ दिया, कि कोई भी रीजन हो सकता है, इतना डीप हम लोग नहीं जा रहे हैं. कोई भी रीजन हो सकता है. तो सेपरेशन हुआ आप दोनों का, बट इनको रियलाइजेशन है कि इनसे गलती हो गई. तो आना चाहते हैं आपके पास, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं. अगर पहले कमिटमेंट नहीं दिया था तो कमिटमेंट देना चाहते हैं. कमिटमेंट तोड़ा था तो उस कमिटमेंट को पूरा करना चाहते हैं. ओके, बहुत अकेला कर लिया है इन्होंने फिलहाल, खुद को अकेला कर लिया है.
तलाशने की कोशिश कोशिश कर रहे हैं कि क्या सही होगा क्या गलत होगा, अपने अंदर झांक रहे हैं, अपने अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं। और इनको रिग्रेट भी बहुत है, खुद को भी बहुत ज्यादा ये कोस रहे हैं कि क्या कर दिया, कितना गलत सोचा, कितना गलत किया इन्होंने आपके साथ। ओके। सो जो हैप्पी फैमिली आपकी थी ना, या फिर जो सोचा था इन्होंने कि बनाना है, आप दोनों ने मिलकर जो सोचा था, इनको बहुत गिल्ट होता है कि वो हो नहीं पाया। बहुत गिल्ट हो रहा है। इवन फॉर सम ऑफ यू हो सकता है ये रोते भी हो अकेले में। तो इनको जो है ना वो वापस चाहिए, वो सब वापस से सेम इनको बनाना है। और इस बार जो है ना, ये बिल्कुल भी कोई गलती नहीं करना चाहते। ये स्टेबिलिटी चाहते हैं, लॉयल्टी चाहते हैं, इनको एक पीसफुल लाइफ गुजारनी है आपके साथ। यस, अभी जो है इनको बहुत पता है, प्रॉब्लम्स है। बहुत आपको हो सकता है बहुत नफरत हो इनसे अभी, या फिर आप जो है मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, या फिर ये जब आएंगे आपके पास आप मिसअंडरस्टैंड करोगे, आपको लगेगा कि झूठ बोल रहा है, फेक इंसान है। बट इनको पता है कि एक होप है। आपको दिख रहा है यहाँ पे स्टार कार्ड, ये जो है ना, ये टावर के बाद आता है। सो यस, इनको पता है कि हुआ है बहुत कुछ, बहुत सारी चीजें बिखर चुकी है, सब खत्म हो चुका है, बट एक होप है। ठीक है। वो होप ही है जिस वजह से ना ये आपके तरफ आना चाह रहे हैं, और आएंगे। यस। हो सकता है आपके ऊपर चीट किया था इन्होंने, किसी तरीके से धोखा दिया था, फुल्ली ऑनेस्ट नहीं थे आपके साथ। ओके। या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी था, बट इन्हीं के तरफ से ये एंड हुआ था रिश्ता, ये मैं बता सकती हूँ। तो आप कमेंट में बताना कि ऐसा था या नहीं था। बट आप दोनों बहुत खुश थे साथ में, पास्ट में बहुत खुश थे। ये अचानक से ही जो है ना सब कुछ बिखर सा गया। ठीक है। तो इनको जो है ना अब सब कुछ पहले के जैसा करना है। यस। नाउ इट्स अपॉन यू कि आप क्या करना चाहते हैं। एज ये पर्सन टाइम तो लेंगे, अभी तो नहीं आ रहा है, टाइम लेंगे। हो सकता है 1 महीना टाइम ले। अगस्त का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अगस्त या सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर तक जो है ना टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो आप अगर वेट कर सकते हैं, आप चाहते हैं करना, तो आप कीजिए। क्योंकि यस, रियलाइजेशन तो है इनको, और गिल्ट भी है, रिग्रेट भी कर रहे हैं, और पहले से बहुत चेंजेस भी आए हैं। एंड यस, आई विल डेफिनेटली से कि इनकी फीलिंग्स भी जेन्युइन है। बट यस, नाउ इट्स अपॉन यू, ये आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। ओके। आप अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है। यस। तो यूनिवर्स एक चांस जरूर देंगे दोनों को कि ये रिश्ता आपको क्या करना है। नाउ आपके ऊपर है कि आप क्या करेंगे। मतलब आपके अब टेबल्स जो है ना टर्न हो चुके हैं। हो सकता है पहले इनके हाथ में था सब कुछ, बट अब आपके हाथ में है सब कुछ कि आप क्या करना चाहते हैं, चांस देना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं। इट्स टोटली अपॉन यू। ओके। हम्म। एक काम करते हैं, आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। ओके, तो आपको बोला जा रहा है मेडिटेशन कीजिए। अगर आपको भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप जो है मेडिटेशन कीजिए। अगर आपको आपके सवालों के जवाब ये रीडिंग वगैरह से भी नहीं मिल रहे हैं ना, तो आपको बोला जा रहा है कि आप मेडिटेशन कीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ओके। इम्प्रूविंग हेल्थ। तो अगर आपकी हेल्थ खराब है तो वो ठीक होगी। मतलब हो सकता है आपको एनजाइटी इश्यूज हो, या फिर स्ट्रेस के वजह से आपको, मतलब इस रिलेशनशिप के वजह से ही, पास्ट में जो कुछ भी हो इसके वजह से हो सकता है आपकी हेल्थ में कुछ मेजर प्रॉब्लम आया हो। तो जो भी है, हेल्थ जो है ना आपका इम्प्रूव होता हुआ मुझे दिख रहा है। पीसफुल रेजोल्यूशन। यस, तो आप दोनों के बीच में पीसफुल रेजोल्यूशन मुझे होता हुआ दिख रहा है। यूनिवर्स भी यहाँ पे यही गाइड कर रहे हैं कि पीसफुल रेजोल्यूशन जो है वो हो जाएगा, होने वाला है।
आई थिंक यू ऑल्सो वॉन्ट टू गिव दिस पर्सन अ चांस। आपने वेट किया है, ओके, तो मैं वेट का बोल रही थी एंड सी यहाँ पे वेट का कार्ड आ गया। जस्ट लुक एट इट। तो यस, आपको वेट करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि यस, दिस पर्सन विल कम एंड इनको रियलाइजेशन है, ट्रांसफॉर्म किया है इन्होंने खुद को। सो यस, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि वेट कीजिए। सक्सेस, तो सक्सेस मिलने वाली है आपको गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो भी होगा अच्छा होगा, जो भी होगा आगे। बॉटम ऑफ द डेक, परफेक्ट टाइमिंग, ग्रेट। सो परफेक्ट टाइमिंग है, जो भी होगा अच्छा होगा। एंड यस, आप दोनों के बीच में भी ना मुझे पीसफुल रेजोल्यूशन होता हुआ दिख रहा है। ये जो हुआ था, जो भी हुआ था, आप दोनों के बीच में इस टाइम पे जो आप दोनों के बीच में गैप था, आप अकेले रहे हो, मतलब दूर रहे हो एक दूसरे से, आप दोनों ने बहुत काम किया है एक दूसरे के ऊपर। आप दोनों ने सीखा है बहुत कुछ। अब आगे जाके अगर ये रिश्ता बनता है, अगर आप चांस देते हो, तो ये रिश्ता जो है ना, आपको दिखेगा कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से निखर के आ रहा है। ओके, बहुत चेंजेस होंगे। हम्म कुछ डेट्स जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहे हैं: 10, 1, 7, 17, 27, 8, 18, 28 एंड 3, 13, 23। ओके, यस। और मंथ्स की अगर मैं बात करूं तो सितंबर, जुलाई, जनवरी, अगस्त, यस, ये कुछ मंथ्स मुझे इम्पोर्टेंट लग रहे हैं। ओके, यस, लेट्स देख लेते हैं। ओके, एक्स। सो ये कंफर्मेशन है, एक्स आ रहे हैं आपके लाइफ में, आपके DRNQ एंड यस HZ। XDRNQHZ, ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हो, या फिर इनके नेम में कहीं आते हो। ओके, सो यस, ग्रुप नंबर 1, दिस वाज योर रीडिंग। इतने ही मैसेजेस मिल रहे थे। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है और आपको रीडिंग अच्छा लगा है। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। एंड 1111 जरूर लिखिएगा कमेंट्स में क्लेम करने के लिए रीडिंग को। एंड यस, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, तो अगर आपने इस कार्ड को चुना है एंड अगर आपके डेट ऑफ बर्थ ये हैं, तो मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। लेट्स सी कि कौन आ रहा है आपके तरफ इन योर लव लाइफ, एक्स और नेक्स्ट। ओके, तो सबसे पहले तो इनकी राशि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकती है, सन मून राइजिंग हो सकता है इनका। एंड ये जो पर्सन है, इमोशनली अवेलेबल पर्सन मुझे दिख रहा है। मतलब इमोशंस को समझने वाले और इमोशंस को कंट्रोल में रखने वाले। मतलब इनको पता है कि कहाँ पे कितना इमोशंस देना है और कहाँ पे इनको इमोशंस को कंट्रोल करने की जरूरत है। तो इमोशंस में बह जाने वाले नहीं है, इमोशंस को कंट्रोल करना जानता है। हालांकि इमोशनल पर्सन है ये बहुत, बट पता भी है इनको कि कैसे इसको कंट्रोल करना है। ओके, लविंग पर्सन दिख रहे हैं ये मुझे, बहुत लविंग काइंड सोल है, बहुत जॉली माइंडेड पर्सन, बहुत हंसमुख टाइप के ये होंगे। ठीक है, बहुत लाइट हार्टेड पर्सन मुझे ये दिख रहे हैं, जो भी है ये। ओके, यस, दिखने में जो है ना ये अपने एज से, मुझे फिलहाल जो मैं देख पा रही हूँ अपने एज से ये यंग दिखते होंगे। फेस में इनके ना हमेशा एक स्माइल दिखती होगी
और मीडियम फेयर इनका स्किन टोन हो सकता है। ओके, यस। और भी देख लेते हैं कार्ड से। इनका नेचर जो होगा ना, थोड़ा मस्ती मजाक करने वाला टाइप ऑफ ऐसा होगा। ओके, 7 of Swords। ओके, 10 of Cups, ये फर्स्ट ग्रुप में भी आया था ये कार्ड। ओके, 9 of Cups, 5 of Swords, 7 of Wands, 9 of Pentacles। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज 3 of Wands। ओके गाइस, तो अगर मैं राशियों की बात करूं तो लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। तो यहाँ पे सारे साइंस ही हैं, एयर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन, फायर साइन, सारे साइन है यहाँ पे। बट वाटर साइन एंड वाटर साइन एंड फायर साइन एंड एयर साइन, ये तीनों साइन काफी प्रोमिनेंट है। ओके, अर्थ साइन भी है यहाँ पे बट इतना प्रोमिनेंट नहीं है। ठीक है, सो यस। ओके, तो हु इज कमिंग टूवर्ड्स यू, एक्स और नेक्स्ट? ये मुझे न्यू पर्सन की एनर्जी दिख रही है ज्यादातर। ठीक है, फॉर मोस्ट ऑफ माय व्यूअर्स, जो जिन्होंने सेकंड ग्रुप को चुना है, ज्यादातर लोगों के लिए मैं बोलूंगी कि कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर रहा है। बहुत कम परसेंट लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है ये आपके एक्स हो, कोई रिश्ता आपका रहा है, पास्ट पर्सन है। ठीक है, बट ज्यादातर लोगों के लिए यस, न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है इनके आपके लाइफ में। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे ये लग रहा है कि इनके अंदर ना, ये जो पर्सन है ये बहुत सीक्रेटिव टाइप के पर्सन है, बहुत सीक्रेटिव टाइप के पर्सन है। अपनी रियल पर्सनैलिटी को ये जल्दी आउट नहीं करते। ठीक है, और ये जो है ना, बहुत स्मूथली झूठ बोलते हैं। मतलब आप पकड़ नहीं सकते इनको कि ये कब झूठ बोल रहे हैं, कब सच बोल रहे हैं। ठीक है, हाँ, ऐसा नहीं है कि लोगों का नुकसान करने के लिए झूठ बोल रहे हैं या समथिंग, नहीं, ये चीज नहीं है इनके अंदर। बट हाँ, ये है कि ये झूठ बोलते हैं बहुत स्मूथली। ठीक है, यस। एक चीज मैं देख पा रही हूँ, इनके ना फैमिली में कोई इशू रहा है। फैमिली लाइफ जो है इनकी अच्छी नहीं रही है। हो सकता है कि बहुत स्ट्रगल देखा है इन्होंने अपने फैमिली में। मतलब स्ट्रगल एज इन, हो सकता है इनके मदर फादर में ना बनती हो, झगड़ा देखा हो इन्होंने चाइल्डहुड से उन दोनों के बीच में, या फिर हो सकता है सेपरेटेड हो इनके मॉम एंड डैड। हो सकता है कि इवन हो सकता है कि इन्होंने चाइल्डहुड में कोई
वायलेंस वगैरह देखा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो जो भी है ना, फैमिली में इन्होंने बहुत स्ट्रगल देखा है, ये मैं देख पा रही हूँ। यस। इस वजह से ये पर्सन जो है ना, अंदर से काफी इमोशनल है, बट सामने से इतना कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं खुद को। इनको जो है ना अपनी एक ऐसी फैमिली बनानी है, ऐसी फैमिली चाहिए इनको, जो इन्होंने फैमिली देखी है उससे बिल्कुल अलग हो। जो इनको चाहिए था कि ऐसी फैमिली मेरी होती, ठीक है, मेरे पेरेंट्स ऐसे होते, मुझे ऐसे ट्रीट करते, जो इनको चाहिए था, जो इनको अपने फैमिली में एक प्यार, केयर, सुकून चाहिए था, जो इनको नहीं मिला। ये चाहते हैं कि अपनी फैमिली में ये दे सके। यस। इनका यही है कि मैं एक बहुत अच्छा पेरेंट्स बनूंगा, बहुत अच्छा हस्बैंड बनूंगा या वाइफ बनूंगी। मेरे फैमिली में जो है खुशहाल एक जिंदगी जिएंगे सब, सुकून होगा, सुकून की लाइफ होगी। ओके। तो ये इनका जो है ना सपना है, और यही इनकी विश फुलफिलमेंट है। एंड यू नो वाई आपके तरफ ये आ रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है कि आप ही हो वो पर्सन जो इनको ना वो खुशियां दे सकते हो, आपको ये विश फुलफिलमेंट मानते हैं। ठीक है। आप जो है ना इनको वाइफ मटेरियल लगते हो, परफेक्ट वाइफ मटेरियल। ठीक है। दैट्स वाई ये आपके तरफ आ रहे हैं। ठीक है। यस, ये आपको मैं जो देख पा रही हूँ बहुत एडमायर करते हैं। हो सकता है कि आप बहुत खूबसूरत हैं, अपने आप को बहुत ग्रूम करके रखते हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं, प्रिटी हैं आप, अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं आप, और आपकी जो पर्सनैलिटी है, जो ऑरा है ना, वो बहुत अलग है सबसे। एंड आप शायद ऐसे पर्सन हो ना जो बहुत पॉइंट टू पॉइंट बात करते हो, बेफालतू की बातें नहीं करते। तो ये आपके टुवर्ड्स ना बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। इवन मुझे ये दिख रहा है कि आप जो है ना इनसे ऑपोजिट होगे। आपकी और इनकी पर्सनैलिटी जो है ना ऑपोजिट होगी। इनको लगता है आप इनके लाइफ में आओगे ना तो चीजें बैलेंस हो जाएंगी। अगर कुछ चीजें बैलेंस में नहीं है ना तो बैलेंस हो जाएगी। यस, ये बहुत इमोशनल टाइप के हैं। यस, इमोशंस को कंट्रोल करना आता है इनको। बट इनको है कि आप जो है ना थोड़े प्रैक्टिकल टाइप के हो, या फिर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप के हो। इतना हो सकता है कि इमोशनल ना होते हो। तो इनको लगता है कि आप इनके लाइफ में आओगे ना तो वो बैलेंस आ जाएगा। ठीक है। इनको जो है ना चीजें चाहिए, एक इंसान जिससे ना ये अपनी सारी चीजें शेयर कर सके, अपनी इमोशंस शेयर कर सके। तो इनको लगता है कि आप जो है ना समझोगे इनको, इनके इमोशंस को। सबके साथ ये ओपन अप नहीं हो पाते। एज हो सकता है पहले ट्राई किया हो, बट लोगों ने मजाक बनाया हो, इनका पीठ पीछे हंसे हो, बट अब इनको है कि नहीं, सबसे नहीं शेयर करना। तो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं ये। ठीक है। और बहुत ओपन माइंडेड पर्सन है ये, बहुत। यस। करियर की अगर मैं बात करूं, करियर में अभी ये इनके पास आइडियाज बहुत हैं, जो मैं देख पा रही हूँ ना। करियर में ये बहुत कुछ करना चाहते हैं, आइडियाज बहुत है इनके पास, बट अभी तक ना वहां तक ये पहुंच नहीं पाए हैं। हो सकता है जॉब वगैरह करते हो, या फिर बिजनेस स्टार्टअप किया हो इन्होंने, या फिर करना चाहते हैं, तो आइडियाज बहुत है। ठीक है। और बहुत आगे तक जाना है इनको। इनके दिमाग में बहुत प्लान्स है, बहुत फ्यूचर का ना इन्होंने बहुत सोच के रखा है। यस, ये प्रोवाइडर बनना चाहते हैं अपने फैमिली का, और एक मतलब वेल टू डू लाइफ चाहते हैं देना। यस। हो सकता है इनके साथ किसी किस्म की चीटिंग हुई हो। ठीक है। धोखा मिला हो इनको किसी तरीके का। बट ये जो है ना लड़े हैं, ऐसा नहीं है लड़े नहीं है, बट एक मोमेंट पे आके इनको लगा कि कोई फायदा नहीं है लड़के, जो चीज मेरी नहीं है उस चीज के लिए लड़के कोई फायदा नहीं है। ठीक है। तो यस। बट हाँ, हार्ड वर्किंग पर्सन है, करियर में बहुत आगे तक जाना चाहते हैं।
और मुझे हार्ड वर्क करते हुए भी दिख रहे हैं ये बहुत। इनको जो है ना एक ऐसी लाइफ चाहिए जो आपको ये दे सके। स्पेशली मुझे नहीं पता ये कितने टाइम से आपको जानते हैं। हालांकि मुझे लग रहा है कि 2-3 महीने हो गए हैं शायद। तो जब से इन्होंने आपको देखा है या डिसाइड किया है आपके तरफ आने का, आपके लिए इनको ये फीलिंग्स आई है, तभी से ना ये और ज्यादा पैशनेट हो गए हैं काम को लेके, करियर को लेके। पहले भी थे बट और ज्यादा हो गए हैं, क्योंकि इनको जो है ना वो लाइफ प्रोवाइड करनी है आपको। एज दे नो, हो सकता है कि आप बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, या फिर आप खुद जो है बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड है, आप अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो इनको भी जो है ना आपके ऑब्वियसली एक होता है ना कि सेम लेवल पे आना है, ताकि आप जो है ना इनको चूज करो। ठीक है। यस। हो सकता है ये आपसे डिस्टेंस में रहते हैं, मतलब आप जहाँ रहते हैं वहां पे ना रहते हो ये, आपसे दूरी पे रहते हैं ये, अलग स्टेट अलग सिटी में रहते हो। ठीक है। रिलीजियस हो सकते हैं ये, रिलीजियस हो सकते हैं ये पर्सन, प्रे कर रहे हैं, यूनिवर्स से मांग रहे हैं आपको। अगर मैनिफेस्टेशन का पता है कि क्या होता है, तो हो सकता है मैनिफेस्ट भी कर रहे हो ये आपको। ठीक है। हो सकता है आपके साथ इनकी कोई फाइट हुई हो, अगर आप मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि आपके साथ मतलब जो लोग जानते हैं उनका तो यस, हो सकता है आपके साथ इनकी फाइट हुई हो, दैट्स वाई आप दोनों के बीच में सेपरेशन वगैरह आया हो। बट जो लोग नहीं जानते, ज्यादातर लोग यहाँ पे नहीं जानते हैं, तो जो लोग नहीं जानते हो सकता है कि जस्ट टकराए हो आप दोनों, तभी कोई फाइट वगैरह हुई हो। ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो इनको लगता है कि आपके साथ फाइट वगैरह बहुत होगी इनकी, मतलब आप ना थोड़े से इनको लड़ाकू टाइप के लगते हो। ठीक है। बट वो इन अ क्यूट वे। ठीक है। वो सीरियस वाला नहीं, वो क्यूट वे में। ठीक है। हो सकता है आपको गुस्सा बहुत आता है, बट इनको अच्छा लगता है वो। ठीक है। यस। ये बहुत सॉफ्ट टाइप के पर्सन है, बहुत सॉफ्ट। हर्ट भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, दिखाते नहीं होंगे बट हर्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो जब आप इनसे डील करें थोड़ा सोच समझ के, एज आप जो है मुझे थोड़े प्रैक्टिकल टाइप के और थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप के दिख रहे हो, तो हो सकता है कि कुछ बात इनको लग जाए। ठीक है। हम्म। ये ट्रैवल करके मुझे लग रहा है आना चाहता है आपके पास, दूर ही है ये आपसे कहीं। ठीक है। सोशल मीडिया पे हो सकता है आपको देखा हो इन्होंने, सोशल मीडिया के थ्रू जानते हैं। ओके। अगर मैं इनकी पर्सनैलिटी की बात करूं तो यस, मैंने बोला पहले भी, एंड यस यंग दिखते हैं ये अपने एज से। और यस, इनको पैसा बहुत कमाना है, बहुत। ये तो मैं देख ही पा रही हूँ, पैसा बहुत कमाना है, विशेष काफी है इनकी, बहुत विशेष है। और आप आई थिंक सबसे बड़े इनके विश फुलफिलमेंट हो। ओके। यस। थोड़ा सा ना ये हार्ट ब्रेक वगैरह से डरते हैं, चीटिंग, हार्ट ब्रेक, इन चीजों से ये थोड़ा डरते हैं, तो अपने हार्ट को ना थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यस। हम्म। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। इट्स अप टू यू। ओके। सो अगर ये आते हैं आपके पास, तो ऑब्वियसली इट्स अप टू यू कि आपको क्या करना है। आपको इनको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, इट्स टोटली अप टू यू। ओके। डोंट स्टॉप, तो आपको बोला जा रहा है कि डोंट स्टॉप, रुकिए मत, आगे बढ़ते जाइए।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने रीडिंग देखी एंड आप जो है ना अब वेट कर रहे हो कि कब आएगा ये पर्सन, कब आएगा, कब मुझे प्रपोज करेगा और समथिंग। नहीं, आपको जो है ना अपना काम करते जाना है। आप जो डेली रूटीन अपना फॉलो करते हैं आप वो फॉलो कीजिए। ये जो है ना आ जाएंगे, ठीक है। एंड आई थिंक समवेयर यू आल्सो वांट दिस टाइप ऑफ पर्सन, ठीक है, थोड़ा सॉफ्ट, इमोशनल, जो आपको समझ सके। एज मुझे लग रहा है कि आपको भी, जो मेरे व्यूअर्स हैं, आपको भी ना लोग जल्दी जज कर देते हैं, समझ नहीं पाते। हो सकता है आप गुस्सा गुस्सा आता है आपको जल्दी एंड बोल जाते हो स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में, थोड़ा प्रैक्टिकल हो तो लोग जो है ना आपको इगोइस्टिक समझते हैं, घमंडी समझते हैं, बट यू आर नॉट लाइक दैट। तो आपको ना ऐसे ही एक कोई चाहिए जो आपको समझ सके, एंड ये ऐसे ही है। अनलाइकली, यस। तो आप जैसा सोच रहे हैं, अगर आपने कोई इमेज बना के रखी है ना अपने माइंड में कि ऐसा टाइप का होगा पर्सन, ऐसा, तो आपके इमेजिनेशन से ये पर्सन जो है ना ये डिफरेंट होंगे, ठीक है। जो सिचुएशन बनेगी वो डिफरेंट बनेगी, ठीक है। तो अपने दिमाग में ना कुछ फिक्स करके मत रखिएगा कि ऐसा है तो ऐसा ही होना चाहिए, नहीं, ओपन माइंडेड रहिए। यूनिवर्स जो देंगे आपको बेस्ट ही देंगे, ओके। वेट, तो यस, वेट कीजिए। वेट करने के लिए बोला जा रहा है आपको। नो, ओके। तो अगर अभी आपके मन में कोई क्वेश्चन चल रहा था तो उसका आंसर है नो, ओके। हो सकता है आगे जाके यस हो जाए, बट फिलहाल द आंसर इज नो। बॉटम ऑफ द डेक इज यू आर रेडी, ओके। सो यू आर रेडी टू रिसीव ऑल द ब्लेसिंग्स जो यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं, ठीक है। यस। कुछ अगर मैं डेट्स की बात करूं जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, तो 7/17/27 एंड 9/19/29, 2/12/22, 3/13/23। यस, ये कुछ डेट्स मुझे इम्पोर्टेंट लग रहे हैं। और मंथ्स की बात करूं तो मार्च, जून, अक्टूबर, जुलाई, नवंबर। यस, तो ये कुछ मंथ्स है जो मुझे इम्पोर्टेंट नजर आ रहे हैं, ठीक है। कुछ लेटर्स देख लेते हैं। ओके, ओके। ओ, पी, डब्ल्यू, एस, ए, यू, एन, आर, एम। यस, ओ, पी, डब्ल्यू, एस, ए, यू, एन, आर, एम। ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हो, या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हो, ओके। यस, कुछ नाम मुझे चैनल हो रहे हैं। सृष्टि, आकृति, मानव, निया, ओहाना, आई डोंट नो ये किसका नाम है, रुद्र, ऋषभ, रौनक, युवान, युविका। यस, ये कुछ नाम है जो मुझे चैनल हो रहे थे। प्रशांत, आई डोंट नो किसका नाम है, प्रशांत, प्रिया, प्रफुल्ल, ओके।
प्रथम। यस। पूनम। यस। तो ये आपका या इनका नाम हो सकता है। ओके। सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में 1111 जरूर लिखिएगा रीडिंग को क्लेम करने के लिए। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।